गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू उमाज केमिस्ट्री कॉर्नर। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स लेकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने। हमने पहले पढ़ रखा है कंपाउंड्स। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। पहले तो हम ये जानेंगे कि मैटर आपने पहले पढ़ा है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज अ मैटर। अब ये मैटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है मिक्सचर। तो जो प्योर सब्सटेंसेस है वो भी दो तरह के होते हैं, दैट इज़ एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड। और दूसरा जो हमने मैटर पढ़ा था वो मिक्सचर था। तो अब हम फ़र्क समझेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, when two or more elements are combined chemically they are called compounds। कंपाउंड्स में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली, मीन्स केमिकल रिएक्शन उस उनके अंदर होता है या फिर वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड बना रहता है, केमिकली बॉन्ड। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O। आप H2O जान रहे हो कि वो केमिकली बाउंडेड है। क्या हम उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल है कंपाउंड का। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे शुगर देखें जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो क्या हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली, केमिकली इन द सेंस उसको हम फिर से रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं, तो वो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस नॉट कंबाइंड केमिकली, वो फिजिकली आप उसको मिला रहे हो तो वो मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल आपके घर में मिक्सचर्स होते हैं, आपने देखा होगा नमकीन जो आप खाते हैं वो भी एक तरह का मिक्सचर ही है। आप केमिस्ट्री में भी सेम मिक्सचर है। ठीक है, या फिर आप एग्जांपल ले लो किसी फ्रूट सलाद का। तो फ्रूट सलाद में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, तो सारे उसमें एक साथ मिलाकर हमने क्या बना दिया, उनका मिक्सचर बना दिया है। तो वो भी एग्जाम्पल है जहाँ पे वो केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, वो फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं, जिसको हम बहुत ही आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। हम अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एलिमेंट्स आर फिक्स्ड इन रेशियो बाय मास। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो फिक्स्ड है रेशियो में। फॉर एग्जांपल हमने जैसे हाइड्रोजन, हमने H2O की बात की, जो कॉमन एग्जांपल है मैं वही बोल रही हूँ। जैसे H2O है तो H2O में फिक्स है कि उसका दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन उसमें अटैच होगा। ये आप जान रहे हो, वाटर में कहीं भी आप कोई भी उसका कंपाउंड है तो आप उसका मॉलिक्यूल में क्या है, उसमें दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, यही उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्योंकि उसका फिक्स्ड है रेशियो, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन नहीं है या दो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे H2O में ओनली वन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर फिक्स्ड इन रेशियो बाय मास। मास उसका सेम है। फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर का भी वैसे ही लिया था, C12H22O11। यहाँ पे अलग अलग हम यहाँ पे कंपोजिशन या नंबर्स नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से NaCl भी है, क्या हम Na2Cl ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दो सोडियम या एक क्लोराइड इस तरह से नहीं हो सकता, हम NaCl एक सोडियम और एक क्लोराइड ही लेंगे, तो वो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड है क्योंकि उसमें फिक्स्ड रेशियो है। इसका मिक्सचर में देख लीजिए, नॉट इन फिक्स्ड रेशियो, ये फिक्स्ड रेशियो में है ही नहीं। जैसे हमने यहाँ पे बात किया जैसे हमने यहाँ पे बात किया मिक्सचर्स जो आप खाते हो वो भी देख लो, उसमें कुछ ज़्यादा उसमें अगर है तो भुजिया डाला हुआ है, या फिर ज़्यादा उसमें मूंगफली डाला हुआ है, या कम उसमें डाला हुआ है क्या बोलते हैं उसको, मीन्स
भुजिया के साथ और क्या होता है उसमें, जैसे नमकीन में बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसमें दाल हो गया, मखाना हो गया, तो ये सारे उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते उतना ही फिक्स रेशियो ही होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से फ्रूट सलाद भी आप देख लीजिए, वो भी मिक्सचर है, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें उसी प्रोपोर्शन में हर समय वैसे ही बनेगा वो मिक्सचर, ठीक है। तो ये तो फ़र्क बहुत ही इजी है, आप ये देख सकते हो। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका कंपाउंड्स का होमोजेनस। कंपाउंड्स आर होमोजेनस। होमोजेनस इन द सेंस उसका, जैसे हमने कहा कि फिक्स्ड रेशियो बाय मास है सारे एलिमेंट्स का, तो होमोजेनस मीन्स वो सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। आप जैसे वाटर का ही एग्जांपल ले लो, तो आप पानी लोगे तो क्या ऐसा है कि मैं थोड़ा सा पानी लूँगी तो उसमें मुझे हाइड्रोजन ज़्यादा मिल गया या ऑक्सीजन कम मिल गया, इस टाइप का कुछ है नहीं। वो सेम कंपोजिशन थ्रू आउट है, इसीलिए उसको हम लोग होमोजेनस कहेंगे। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया में, है ना, तो इसलिए हम लोग उसको होमोजेनस कहेंगे। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, मे बी आइदर होमोजेनस और हेट्रोजेनस। वो होमोजेनस भी हो सकता है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर हम ले रहे हैं तो वो हर जगह उसी तरह का मुझे प्रोपोर्शन देखने को मिले, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हेट्रोजेनस भी हो सकता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस तरह से हमें मिल सकता है मिक्सचर्स में, ठीक है। नंबर फोर्थ, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आप जानते हो कि उसको फिजिकली हम लोग नहीं अलग कर सकते। शुगर है या सॉल्ट है या वाटर है, क्या उसके सारे एलिमेंट्स को हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग फिजिकली उसको अलग नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। उसी तरह से मिक्सचर में देखिए, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हम लोग हैंड सेपरेशन से या फिर फिल्ट्रेशन से, डिकेंटेशन, ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोग जो है मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन नहीं हुआ है, केमिकली बॉन्डेड नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको अलग कर सकते हैं फिजिकली। नंबर 5 पॉइंट है इसका कंपाउंड का कि कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटीज़। मीन्स कंपाउंड, ये अच्छी तरह से समझिए कि कंपाउंड में फॉर एग्जांपल वाटर ही है, तो वाटर के एक एक एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लूज हो चुका है। H2O में हम यहाँ पे देख रहे हैं, H2O में हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और ये बन जा रहा है वाटर। तो इसका पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक ही अलग हो गया है। हाइड्रोजन और वाटर तो गैस है, फिर ये लिक्विड कैसे बन गया? कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटीज। यहाँ पे तो ये गैस तो लूज कर गया ना, यहाँ पे तो वाटर बन गया। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, C12H22O11, ये है शुगर। तो इसका भी जब हम देखेंगे तो ये कार्बन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये शुगर है? अलग अलग आप कार्बन को लोगे, टेस्ट करोगे, तो क्या ये शुगर जैसा टेस्ट करेगा, या हाइड्रोजन शुगर जैसा टेस्ट करेगा, या ऑक्सीजन टेस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो चुकी है। यहाँ पे ये तीनों हैं, ये एक मीठा पदार्थ यहाँ बन गया है, शुगर बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटीज। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने लूज कर दिया है अपनी आइडेंटिटी। और उसी तरह से यहाँ पे है मिक्सचर में डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज। यहाँ पे आइडेंटिटी इनकी नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट सलाद देखो ना, फ्रूट सैलड देखो, इसमें क्या है, आप एप्पल निकालोगे तो एप्पल निकलेगा, टुकड़ा ही सही, जो भी है, तो उसकी आइडेंटिटी नहीं गई है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज़। आप मिक्सचर्स में, आप जो खाते हो शाम में मिक्सचर, उसमें भी देखो उसकी आइडेंटिटी लूज होती है क्या? नहीं होती। आप खाओगे तो वही टेस्ट आएगा। तो आप ये समझ सकते हो मिक्सचर से। या फिर आप कोई भी सॉल्ट एंड वाटर देख लो, सॉल्ट एंड वाटर भी एक तरह का मिक्सचर है। उसको जब हम देखेंगे, उसको अलग करने की कोशिश करेंगे, और अगर सॉल्ट
क्या सॉरी सॉल्ट एंड वाटर नहीं, सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, सैंड का वैसे ही आइडेंटिटी रहता है, बिल्कुल वही पहचान रहती है, एंड वाटर का भी सेम वही रहता है. That's all for today. Have a nice day. Bye.